दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। मुतअद्दिद धमाके किए गए। हमलों में 5 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर ने जामे शहादत नोश किया। तमाम शोहदा की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। कागजात की स्क्रूटनी 19 मार्च को होगी। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। कोयटा से अनवारुल हक काकड़, खैबर पख्तूनख्वा से आजम खान सवाती और सैयद अरशाद हुसैन, इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा अहमद आफरीदी और अजहर काजी मशवानी ने कागजात जमा करवाए। सिंध में मसरूर अहसन, फैसल वारडा, पंजाब में हामिद खान, जुल्फी बुखारी, वलीद इकबाल, तलाल चौधरी और डॉक्टर सईद इलाही भी उम्मीदवार। यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर, सनम जावेद को खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की जंग बढ़ने लगी। दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबात से कबल होने वाले मुआहदे की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक PTI को इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने की सूरत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबी निशान घोड़े के टिकट जारी करने थे, ताहम नामालूम वजूहात की बुनियाद पर बल्लेबाज के टिकट जारी किए गए। कोशिश कर रहे हैं वो इसके लिए कि जमहूर मजबूत हो, ईमान मजबूत हो और इलेक्शन के जो वोट है उसमें पैसा ना चले। डिस्प्यूट होता है कि किसने किसको वोट दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये किसका वोट किस तरफ गलत हुआ है, ताकि पैसों का रोकथाम और वोटों का खरीद और फरोख्त रुक जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद बहुत सोच समझ कर किया था। IMF को कभी नहीं लिखा कि वो पाकिस्तान को इमदाद ना दे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चाहते हैं सेनेट के इंतखाबात में पैसा न चले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इकदामात के लिए पाबंद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडियाला जेल पहुंचे। अदालती हुक्म पर अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात करवाई गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से अहम सियासी अमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आला ने सेनेट इलेक्शन के लिए नामों की मंजूरी भी ली। रमज़ानुल मुबारक में मुनाफाखोर आज़ाद, गैर मयारी अशिया की फ़रोख्त उरूज पर। कराची के शहरी कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया मौजूद मगर सामान गैर मयारी है। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों को भी पर लग गए। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों का रश, गैर मयारी अशिया की फ़रोख्त की शिकायतें। कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन के तहत माह फ़लस्तीन अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस व इफ्तार वहदत का इनेकाद। तकरीब में उलमाए कराम समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। शुरका ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में उवैस रब्बानी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की शरई हैसियत के हवाले से सवालात। इस्लाम किसी तरक्की या टेक्नोलॉजी से मुखालफत नहीं करता, मगर अफसोस के इंसान जो तरक्की कर रहा है वो इंसानियत की भलाई के लिए नहीं कर रहा। उलमाए कराम की गुफ्तगू। मजीद कहा कि जो मशीन इंसान की शक्ल में अल्लाह ने बनाई है, उसकी जगह दुनिया में कोई रोबोट नहीं ले सकता। रोबोट शरीयत की शराइत पूरी नहीं कर सकता। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हुदूद में फायरिंग से नौजवान कत्ल। मकतूल अली खान छोटे भाई के साथ इफ्तारी का सामान लेने जा रहा था कि 2 नामालूम अफराद फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। दादू में 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया, 5 अफराद जख्मी। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का वाकया भैंस चोरी के बाद पेश आया। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी।
सादगाबाद के डाकुओं की दीदा दिलेरी, 2 मुगवियों को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। मुल्जिमान ने दोनों की लाशें दरिया में बहा दी। पुलिस ने इत्तला मिलने पर एहसन और शहजाद की लाशें निकालकर वुरसा के हवाले कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडी बाउद्दीन में गुर्बत की वजह से मां ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने समीना बीबी और 3 साला बच्चे उस्मान को जिंदा बचाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 1 साला बच्चा सुबहान की लाश वुरसा के हवाले कर दी। गवादर में लापता शख्स के लवाहिकीन का 0 पॉइंट पर एहतजाज। मकरान कोस्टल हाईवे गुज़िश्ता 14 घंटों से बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। हाईवे के दोनों एतराफ सैकड़ों गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। रोड की बंदिश के बायस ज़ायरीन भी फंस गए। खवातीन और बच्चे परेशान। जिला इंतजामिया मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने में नाकाम हो गई। भावलपुर में साबिक रुकने पंजाब असेंबली मियां उमर जमान लालिका के घर पर डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। मुल्जिमान 20 लाख रुपए, 15 तोले सोना और दीगर सामान लूट कर फरार। पुलिस ने ताक़ुब करके 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। 4 फरार होने में कामयाब। रूस में 8वीं सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का दूसरा रोज। सदर प्यूटन समेत 4 उम्मीदवारोों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटन की पोजीशन मुस्तहकम। पोलिंग मजीद 2 रोज जारी रहेगी। पहले दिन के गैर हतमी नताइज में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में आ गए। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के करीब घर पर हमले में 36 फलस्तीनी शहीद। तादाद 31,490 तक पहुंच गई। गजा में जंग बंदी की नई कोशिशें जारी। हमास ने 3 मरहलों में जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में इमदाद की फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी। 50 फलस्तीनियों के बदले एक खातून इसराइली फौजी रिहा की जाएगी। अमरीका ने हमास की तजावीज़ काबिल अमल करार दे दी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL सीजन 9 की दूसरी फाइनलिस्ट बन गई। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 18 मार्च को फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी।